दो चीज़ आनी चाहिए मुझे लगता है मिमिक्री में। एक तो तुमको इंटरेस्ट आना चाहिए वॉइस में, या तो तुमको जो पैसा मिलने वाला उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। एक्चुअली में सिंगिंग का तो फिर भी एक ट्रेनिंग ग्राउंड हो सकता है सुमित, लेकिन मिमिक्री की ट्रेनिंग कौन देगा? स्कूल, और स्कूल में जाकर मैं क्लास में फिर मैं मिमिक्री कर रहा हूँ। आज मैं हूँ ऋतिक रोशन। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट विच आई एवर रिसीव्ड, एड डब थी एंड उसके लिए ऋतिक रोशन ने डब किया था, तो डब हो गया एंड मुझे भी बुला, तो मैं गया, मतलब कि ये करना है डब। तो मैंने सुना, बोला यार ठीक ही तो किया है, बोलता नहीं नहीं वो किया है, लेकिन वो प्रोड्यूसर ने बोला कि ऋतिक ने तो किया है डब, एक बार सुमित से भी करा लो। ये बॉम्बे है यार, टाइम का मतलब पैसा, समझे? यू नो दिस इज लाइक दिस हाउ ही स्पीक्स, यू नो। कि सिंगर्स की सिंगिंग की तो हो सकती है मिमिक्री, सिंगर्स बात कैसे करते हैं, यू कॉट ऑन टू दैट आल्सो। है बेचारा हुआ वारा, बोलो समझाऊं मैं ये अब किस किस को। आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीबॉडी एल्स डू दिस। व्हाट डू यू फियर द मोस्ट? ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन ले मिमिक्री की दास्तां। What's Your Mantra के हमारे स्पेशल मिमिक्री सीरीज में we've been meeting a lot of artists from India who are great impersonation artists, mimicry artists. But the man who is with me today on What's Your Mantra, ये इनके पास एक सुपर पावर है. Most of the impersonation artists और voice artists जिनसे मेरी मुलाकात होती है, हम लोग सब किसी एक्टर के, सेलिब्रिटी के, क्रिकेटर, पर्सनैलिटीज, इनकी आवाज़ों पर काम करते हैं. But then there is this man who has actually perfected two forms together. One is music, and then it is the adaptability of voice. And especially in the last decade or so, this man has taken my fancy, and I keep following everything that he does. And I'm really proud that a man like him is in this field and giving all of us inspiration every day. Sumit Shinde, welcome to What's Your Mantra? थैंक यू सो मच भाई, मंत्रा भाई, थैंक्स अ लॉट यार। Thank you. डॉक्टर सुमित शिंदे बोला जाए या वो टाइम गया? नहीं 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 यार, डॉक्टर तो यार रहेगा एकदम मरते दम तक रहेगा डॉक्टर। Of course, he's a real doctor, but at the same time, he's also a doctor of this particular profession, जिसमें हम हैं यहाँ पे, doctor of impersonations. But I mean, I don't want to get into why you left dentistry और क्यों, वो हम सबको पता है कि एक वक्त के बाद में जो passion आपका follow करना होता है, आप उसको follow करते हैं. But the original passion for Sumit was always singing, wasn't it? Yes, yes. And till date it is. Singing, yes, it was there, but since childhood it was more of being on stage. So being singing या imitation, mimicry तो था, पहले से था. Yeah. And तो बस वही उसके लिए, because I went to Indian Idol auditions and course, of after course. that things changed for me. So course. yes, singing and mimicry both you can say, and that's why I keep doing that. But originally, like, and this is something जो मैं कपिल पाजी से भी जब भी मैं बात करता हूँ, like कपिल पा, मैं, and काफी हद तक आप, we originally really wanted to be singers. Like, कपिल पा का भी हमेशा से यही था that ये सब ठीक है यार, कॉमेडी ठीक है, गाना गवाना मेरे से, कुछ गाना गाते हैं अंदर रहता है क्योंकि तो मैं और कपिल शर्मा अगल बगल में वैनिटीज शेयर किया करते थे. वी बॉन्डेड ओवर टू थिंग्स, दूसरी मैं बताऊंगा नहीं, पहली है गायकी, एंड दैट गायकी रिमेन्ड विद अस फॉरएवर. Singing, as a singer, do you still believe that as a singer you got a much bigger horizon when it comes to performing with your vocal cords, because singing suddenly opens your vocal cords in multiple different ways? Not really. I mean, like singing as well as mimicry. The point is, I feel कि I'm always comfortable when I imitate a voice. I'm very comfortable. Like so be it. अगर मुझे एक्ट भी करना है तो आप मुझे कोई कैरेक्टर करवा लो तो आई एम हैप्पी डूइंग दैट. व्हेन आई एम सिंगिंग ऑल्सो, तभी भी आई ऑटोमेटिकली हैपेंस. प्रॉब्ली इट्स बचपन से था कि गिव मी अ सॉन्ग एंड आई विल साउंड लाइक द सिंगर ओनली. Wow. वैसे ही होता है मेरे से, मतलब. Do you know who originally used to do that, Sumit? No, I don't know. किशोर कुमार गांगुली. That man, मैंने उनके बारे में किस्सा सुन रहा था और मैं
चूंकि मैं मध्य प्रदेश इंदौर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे पास में ही उनका घर हुआ करता था, खंडवा नाम का एक जगह है। तो उनके बारे में काफ़ी, और रेडियो करते करते उनके स्पेशल्स करते थे, तो बड़ा जाना करता था मैं कि जब वो छोटे से थे, वो 9 साल के थे, एंड अशोक कुमार हैड ऑलरेडी बिकम अ सुपरस्टार इन द फिल्म इंडस्ट्री। उनकी पार्टियों के अंदर किशोर कुमार ऐसे घूमते फिरते रहते, तो अशोक कुमार बोलता था, हेमंदा की आवाज़ में गाना सुनाओ, साइकिल साहब की आवाज़ में गाना सुनाओ, एंड वो भी इतने वो थे, बोले पहले 4 आना दो, उसके बाद और फिर गाना गाते थे। सो somebody who could adapt voices. You have been doing this all your life. Which was your first performance, school performance? Oh, that's an interesting one. It was because my uncle had an orchestra. Okay. Tell me more about it. Orchestra में I used to be on stage, so I was the only child artist. तो मैं stage पे आता था, and the first song which I used to sing was दिल है छोटा सा from Rosa. Yeah, and followed by रंगीला का जो बीच का पोर्शन ना, आदित्य नारायण का यारो मेरे पास मेरी मुश्किल दूर भगाओ। हाँ, तो वो मैं करता था। Yes, and then there used to be many singers, there used to be many mimicry artists who used to come on the orchestra, and I used to, अरे यार ये बहुत सही करता है यार। ये बता सुमित, मैं सच बताऊं तो मेरे पॉडकास्ट करने का मकसद ही ये है कि मैं इस इतिहास को समझूं। I'm sure these were the 70s and the 80s का जो दौर हम आपसे पहले का भी टाइम रहा होगा, when entertainment के लिए वो ऑर्केस्ट्रा नाम की चीज हुआ करती थी। नॉट दी ऑर्केस्ट्रा जो हम जानते हैं आज के जमाने में कि शादी की पार्टियों में जो ऑर्केस्ट्रा बजता है, ये ट्रैवलिंग ऑर्केस्ट्रा होता था जो एंटरटेनमेंट का पूरा शो लेके चलता था। व्हाट वाज इट? प्रॉपर सिंगर, उसमें सिंगर्स रहेंगे, एंड उसमें फिर दिस मिमिक्री आर्टिस्ट रहेंगे, सेम थिंग, मतलब वैसे। एंड आई टेल यू, मतलब कोई ऐसे ट्रेन सिंगर्स कोई नहीं होगा, मतलब सब जिनको, सो माय अंकल जिनका था, तो कोई ट्रेन नहीं थे यार उन लोग, दे वांटेड टू डू इट फॉर देयर पैशन। एंड तभी उनका जो भी जितना भी होता था, लेकिन यार बोलते हैं ना, आज भी मुझे, मैं उनसे बात करता हूँ, बोलते हैं हमको कितना मिलता था, बोलता है 5,000 मिल गया शो का, एक शादी का मिल गया, तो यार 500 तू ले, 500 केस कैसे वाला कीबोर्ड वाला 500 ले रहा है। कैसियो इससे समझ में आता है कितना पुराना चावल है। सो कीबोर्ड वाला 500 ले रहा है, ड्रम वाला 500 ले रहा है, लाइक, और जो भी मिला उसमें तो भी टिप्स मिलते थे भी, लड़का अच्छा परफॉर्म किया यार, तो मुझे मिलते टिप्स, मेरे टिप्स मिलते थे यार, हाँ तुम बहुत अच्छा था। लेकिन यार कितनी सही बात है ना, बिकॉज वही चीज़ मैं आज भी बोलता हूँ कि जो चीज़ मुझे करने अच्छा लगता है वही आप कर रहे हो, और उससे आपको पैसा मिल रहा है। सही बात है यार, बिल्कुल सही। बट एज व्हेन यू से ऑर्केस्ट्रास यूज्ड टू परफॉर्म, क्या ये खास तौर पे इसमें महाराष्ट्र में ज्यादा सुनने को मिलता है मुझे, या वाज इट ऑलवेज ट्रैवलिंग अराउंड द कंट्री एंड स्टफ लाइक दैट? नो नॉट अराउंड द कंट्री, बिकॉज क्या है, माय अंकल, उनका बहुत छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था बेसिकली, बहुत क्लोज फ्रेंड्स ने मिलकर बनाया था उन्होंने। इट वाज कॉल्ड एज ट्यून मेकर्स। तो उन लोग छोटे से ऑर्केस्ट्रा, तो वहाँ पे, एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम अंबरनाथ। ओके, अंबरनाथ से, तो अंबरनाथ में जितने स्कूल्स में अगर शादी होगी तो वहाँ पे कर रहे हैं, फिर वहाँ पे किसी अंबरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण, ये सब जगह पे हम लोग, वहाँ पे हम लोग घूमते थे, तो वैसे वहाँ से शुरू हुआ। बट देन तो व्हाट हैपेंड, ऑर्केस्ट्रा में करता था, देन आई यूज्ड टू गो इन स्कूल, और स्कूल में जाकर मैं क्लास में फिर मैं मिमिक्री कर रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे बोलता भी था कि अरे आज शाम को ना मेरा ऑर्केस्ट्रा है, मैं हूँ, तो मेरे फ्रेंड को बोलते तो आ जाना देखने के लिए, तो मेरे फ्रेंड्स भी आते थे देखने के लिए मुझे शो, एंड आई यूज्ड टू लव दैट। सो यू गॉट अ ट्रेनिंग ग्राउंड इन अ वे। यस एक्चुअली में सिंगिंग का तो फिर भी एक ट्रेनिंग ग्राउंड हो सकता है, लेकिन मिमिक्री की ट्रेनिंग कौन देगा? आप अगर सिंगर बनना चाहते हो तो म्यूजिक क्लासेस हैं, अगर आप डांसर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, एक इंसान अगर इम्पर्सनेशन आर्टिस्ट, इमिटेशन आर्टिस्ट बनना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर है कला थोड़ी सी, ही डजंट हैव अ ट्रेनिंग ग्राउंड, डज इट, और इज देयर वन? आई डोंट नो यार, हो सकता है, बट मुझे तो नहीं पता, बट मैंने तो होता तो फैकल्टी में आप होती ना। बट नहीं, शायद साउथ में है क्या? आई डोंट थिंक सो। बट साउथ में मिमिक्री को बहुत तवज्जो, उनको कम से कम और तवज्जो दी जाती है। यस, अभी जाके लाइक मिमिक्री आर्ट फॉर्म को इतने लोग अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज अगेन मुझे ऐसा लगता है कि मिमिक्री इज कहीं ना कहीं एक्टिंग है। एग्जैक्टली। आप तो मतलब जैसे मैं करता हूँ, तो मैं अगर मैं अनिल कपूर उनको इमिटेट कर रहा हूँ, या फिर आमिर को सर को इमिटेट कर रहा हूँ, या जो भी है, so I am trying to be that character only ना। Exactly. The point is, I always say no, difference between mimicry and acting is, मुझे एक ही लगता है कि अगर मैं मिमिक्री कर रहा हूँ तो ऑडियंस को पता है कि मैं इसकी मिमिक्री कर रहा हूँ। अगर ऑडियंस में नहीं पता कि मैं किसकी मिमिक्री कर रहा हूँ, तो वो एक्टिंग है, Absolutely. वो बोले अरे क्या कैरेक्टर पकड़ा तूने यार, क्या वो कैरेक्टर मैंने कहीं से पकड़ा, मुझे पता है exactly. वो कौन है। और जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, बच्चन साहब से लेके शाहरुख खान से लेके एनीवन एंड एवरीवन,
acting is reacting and they must have adapted it from some of the other प्रांत से उठाया होगा उन्होंने, किसी इंसान से उठाया होगा. अगर कोई हरियाणवी जाट का कैरेक्टर कर रहा है तो वो हरियाणवी लहजा जो है वो उन्होंने इर्जाद तो किया नहीं, किसी की जुबान की कॉपी ही कर रहे हैं ना, नकल ही कर रहे हैं. सो इन अ वे this is acting what you've been doing. But why, Sumedh, is mimicry always, not anymore of course, why has mimicry had such a background जहाँ पर उसको हमेशा एक फिलर एक्ट के तौर पे देखा जाता था, या भाई दो सिंगर्स के बीच में थोड़ा सा टाइम है 10 मिनट है, इंटर कर लो, वो वाला चीज, which is changed now thanks to people like you, thanks to people like Sunil Grover, who are, you know, raising the bar, really raising the bar. But I don't know, see mimicry is stand up ही है. This is, I feel Johnny bhai, Johnny sir, you know, he says कि stand up comedy it's a big thing. बिल्कुल. उसमें का mimicry एक portion है. Okay, जैसे वो भी करता है, like you know, but मतलब I feel कि mimicry को respect अभी धीरे धीरे मिलने शुरू हो गया है. But अभी भी मुझे लगता है ना कि थोड़ा है कि now what has happened is कि there is a difference between stand up and mimicry. Yeah, true that. उन लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो यार ये mimicry artist है, नहीं ये stand up artist है. And I feel कि नहीं यार, मुझे मतलब if you ask personally for me, मुझे लगता है कि stand up बहुत difficult है. Stand up comedy is difficult thing. मैं I'm good at impersonating, ठीक है. अब मैं वो करूँगा स्टेज पे, उसमें आपको हंसी आई तो ठीक है, वरना you come me and see as an entertainer. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Right. And your question was like कि पहले जब मतलब जो तवज्जो नहीं मिला करता था, वो वक्त बदल रहा है. वो वक्त बदल इसलिए रहा है because I'll tell you what happened. मुझे भी नहीं पता था till से 2006. 2006 में भी मुझे एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट ही सब जगह पे मैंने शोज कर लिए, कुछ कर लिया. उसके बाद ना मैं एक शो कर रहा था कॉल्ड एज ऐसी की तैसी. दैट वाज माय फर्स्ट शो ऑन टेलीविजन, ऐसी की तैसी, विद राजू श्रीवास्तव. आज तक तेज के लिए था. वहाँ पे देयर वाज दिस वन कैमरा मैन, ही सेड तू बहुत अच्छा करता है यार, तू जाके वॉइस ओवर करना. तो बोला वॉइस ओवर क्या होता है, ये मुझे पता नहीं क्या होता है. बोलता नहीं होता है वॉइस ओवर जहाँ पे आके तू बोलता है पीछे दिस थिंग इज ब्रॉट टू यू बाय दिस एसोसिएशन, इसको वॉइस ओवर बोलते हैं. बोला अच्छा ऐसा होता है क्या. बोलता तो मैं तो ही अज्जू उसका नाम था, ही सेड कि लेट्स गो. तो मैं गया स्टार में. देयर वाज दिस गाय कॉल्ड राजुल मिश्रा, यू नो राजुल मिश्रा. सो राजुल मिश्रा के मैं मिला, आई टोल्ड कि आई एम अ मिमिक्री आर्टिस्ट. बोलता ओके कौन सी वॉइस करता है. तो मैंने अपना पूरा जितने वॉइस करता मैंने सब बोल दिया वहाँ पे. तो बोला ठीक है. तो मैं गया उस दिन घर पे. आई रिमेंबर मैंने अपने भाई को बोला कि नो दादा देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज वॉइस ओवर्स, इसमें पैसा मिलता है बहुत. बोलता अच्छा. बोलता तेरे को मिलना चाहिए ना. बोला मैं ट्राई करता हूँ, हुआ तो मिला. देख नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम राजुल सेइंग दैट स्टार प्लस पे, स्टार गोल्ड पे, बोलता क्रिश आ रही है. तो ना हम लोग एक प्रोमो लिखा है हमने, तू ऋतिक के वॉइस में डब करेगा इसको. बोला हाँ करूँगा, और दोनों में. तो मैंने किया. फिर तभी मैंने ऋतिक ओरिजिनल जैसे बोलता है वो भी किया, और जो ऋतिक कोई मिल गया वाला जो है वो वाला भी कैरेक्टर किया. एंड राजुल वॉज हैप्पी. राजुल ने, आई रिमेंबर शारिब was working with channel V that time, शारिब हाशमी. तो राजुल ने शारिब को सुना, बोलते इसका आवाज़ सुन यार. तो पूरे स्टार में कोई ऋतिक रोशन की वॉइस तभी नहीं कर रहा था. तो मैंने तभी किया. एंड दैट टाइम दे वर लाइक, तो पैसे की बात नहीं की, पैसा कितना लेगा. मुझे पता ही नहीं पैसा कितना लेना होता है यार वॉइस ओवर का, कितना होता है. राजू बोलता है ठीक है मैं तुझे ना एक इसका 4,000 रुपये देता. मतलब 4,000 रुपये ठीक है, ओके मतलब ठीक है 4,000. हाँ और ऐसे 8 है. ओके ठीक है. गणित बैठ गया एंड इट हैपेंड. सो मुझे ऐसा लगता है कि तभी ना हमें पता नहीं था कि मिमिक्री का ये भी हो सकता है, इस फील्ड में भी हो सकता है, हमें नहीं पता था. आज भी आई फील के माई अंकल यू नो ही अच्छा ओ अगर मैं शायद यू नो लाइक मैं भी इसमें, व्हेन माई अंकल ऑलवेज टेल्स मी कि मैं यू नो लाइक अभी भी जब मैं व्हेन आई सी दिस सारेगामापा शो एंड इंडियन आइडल शोज, बोलता यार हमारे टाइम पे अगर ऐसे शोज हम भी यू नो कर पाते थे. सो मुझे लगता है कि ये सिंगिंग हो या मिमिक्री हो, उसको जब तक आप यू आर नॉट अवेयर कि ये सब फील्ड्स है तो उसको वो नहीं मिलेगी तवज्जो आगे से. नाउ बिकॉज अभी लोगों को पता लगा कि मिमिक्री किस लेवल पे आप कर सकते हो. Who are the people who you looked up to, Sumedh? I mean, जो लोग आपके ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करते थे, क्या आपने उनको देख के कभी कोई क्वालिटीज पिकअप करी? Who were your gurus? Were there any gurus? Anybody who? मैं अभी सोचता हूँ कोई नहीं है ऐसे गुरु कोई नहीं है यार. कोई गुरु तो नहीं है. बट हाँ आई ऑलवेज वाज फैसिनेटेड विद बॉलीवुड. मुझे ना बॉलीवुड बहुत सही लगता है. बॉलीवुड एक्टर्स ये वो सही.
एंड बस वहीं से तो बस कोई ऐसे गुरु तो यार कोई नहीं। सुदेश भोसले साहब से कभी मुलाकात हुई है? बहुत बार मिलते हैं, अभी वापस मिलने वाले हम लोग। सुदेश दा, डू यू थिंक ही वाज लाइक जॉनी भाई ऑफ कोर्स यूज्ड टू डू एक्ट्स एंड वो स्टेज करते थे, बट वॉइस ओवर में और खास तौर पे मिमिक्रीज के दौर के अंदर सुदेश भोसले साहब का जो मुकाम उन्होंने एक हासिल किया था एक वक्त पर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? इट्स ब्रिलियंट। मी एंड सुदेश जी वी आर सिमिलर, हम दोनों का सेम है, सिंगिंग करते हैं, मिमिक्री करते हैं, एंड वी शेयर बर्थडेज ऑल्सो। रियली? यस, 1 जुलाई अरे गजब। डॉक्टर्स डे, दोनों का 1 जुलाई डॉक्टर्स क्या डे, बात समझ है। बर्थडे, या हम दोनों का सेम ही है। एंड ही इज, उनका एक किस्सा बहुत कमाल का है, बताओ। बिकॉज जो उन्हें आई थिंक मैंने सुना था कि जैसे कि जब अमिताभ जी का जब उन्होंने गाना करना शुरू किया, जो भी है ना, ही वाज कॉल्ड एज द वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ, ही इज कॉल्ड एज वॉइस ऑफ अमिताभ। तो बीच जुम्मा चुम्मा वाज हिम। यस यस, जुम्मा जुम्मा, यस। आई डोंट नो ये कितना ट्रू है, तो कल्याण जी भाई ने तो उनको ये कल्याण जी, आनंद जी भाई, कल्याण जी जो है उन्होंने उनको चांस दिया था ना जुम्मा जुम्मा गाने के लिए, और उनके शोज में गाते थे। तो मैंने कहीं से सुना, आई एम नॉट श्योर इज ट्रू, कि बाद में ना एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि ये बोलता ना कि क्या सिर्फ मिमिक्री करते हैं यार, तुम्हारी खुद की वॉइस कहाँ है, क्या है ना, व्हाट इज योर ओरिजिनलिटी। तो ही वाज लाइक यार मुझे ना जाके मतलब ये उनको थोड़ा सा ये हो रहा था कि अरे क्या मेरी ओरिजिनलिटी कुछ है नहीं। तो ही वेंट एंड आस्क्ड, ही टोल्ड कल्याण जी भाई कि ऐसे सब मुझे लोग बोलते हैं, क्या ओरिजिनल कुछ होना चाहिए। तो कल्याण जी भाई सेड जस्ट वन थिंग कि टेल मी कि तुम्हारी तरह कितने लोग हैं, एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। कितने लोग तुम्हारी तरह ऐसे अलग वॉइस में गा सकते हैं, कर सकते। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी। सो यू आर स्पेशल, सो ट्रीट योरसेल्फ स्पेशल एंड यू आर स्पेशल। एब्सोल्युटली। उसके बाद से लाइक कि जो भी कोई भी कुछ भी बोले बस, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील कि आई फील आई एम स्पेशल, यू नो, लाइक कि ये करना इट्स नॉट ईजी। या आता है, मुझे अच्छा लगता है, एंड आई एम अच्छा लगता है, एंड आई एम हैप्पी डूइंग इट। एब्सोल्युटली। और ऐसा शायद ही कोई मिमिक्री आर्टिस्ट होगा जिसको ये सुनने को ना मिला होगा कि अरे भाई तेरी आवाज कहाँ है। हाँ, अरे बहुत से लोग के करियर खराब हो गया यार उसमें। मतलब मैं अभी डालता हूँ ना पोस्ट्स, नीचे कमेंट्स में आते हैं कि सर हम लोग भी किया करते थे ये सब स्कूल में, लेकिन अभी वो यू नो नहीं। So the discouragement was always there for artists like हाँ, these. इट वाज ऑलवेज लाइक दैट। वो बोलते हैं लोग कि ओरिजिनलिटी, नथिंग इज ओरिजिनल यार, सब कुछ कैसे, एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो यू आर नाइव, तुम्हें नहीं पता कि यू नो इट इज ओरिजिनल करके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Yeah. I mean at the end of the day, if this as a form of art, इसके बारे में अगर आप बात करें जाए, इसकी भी उतनी ही एक्सपर्टीज है जितनी गायकी की शायद हो सकती है। एंड यू टैप्ड अपॉन समथिंग सुमित व्हिच वाज इनक्रेडिबल, जो कि मैं शुरू में भी कह रहा था, इट्स अ सुपर पावर टू बी एक्चुअली हैविंग म्यूजिकल नॉलेज एंड बीइंग एबल टू impersonate also. And you started tapping upon singers and music directors. Yes. And in the recent years, what you did with Rahman, what you did for Sonu Bhai. Sonu Bhai तो खुद ही अपने आप में मेरे ख्याल से एक दुनिया के टॉप नॉच मिमिक्री आर्टिस्ट, इम्पर्सनेटर, सिंगर सब कुछ हो सकते हैं। वो खुद अलग अलग सिंगर्स की आवाज में गा लेते हैं। बट हाउ वाज इट डूइंग सोनू? एंड आपको तो सोनू भाई से इनकरेजमेंट मिला। he was very nice. 4 साल लगे वो, यू नो, When was the first time you did Sonu? सोनू निगम उनकी मिमिक्री मैंने की लॉकडाउन में। लॉकडाउन You almost sound like एकदम आपने बोलते बोलते वैसे ही आ गई। नहीं यार, लॉकडाउन में शुरू किया था तभी, बिकॉज तभी ही यूज्ड टू मेक दिस व्लॉग्स। तो व्लॉग्स में जिस तरह से बोलते हैं ना कि गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग, हाउ आर यू, दिस सोनू निगम, बहुत कमाल है, सुबह चलो ये चलो वो चलो सब ऐसे चला उनका। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कुछ एक बना दिया एंड मैंने पोस्ट किया। तो टीशा, उनकी जो सिस्टर है टीशा ने कमेंट किया, तो ऐसे डाले लाइक है। तो मैंने बोला कि आप हो सके तो भेज दो ना उनको, तो उन्होंने भेजा। तू डरा नहीं इस चीज से? तुमने बोला भेज दो। बिकॉज मैं कभी भी किसी भी एक्टर को या किसी को भी इम्प्रेजेंट करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मेरा कंटेंट क्या है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट अति है। सुंदर। मैं उनकी जो चीज़ें वही बोलूँगा, मैं कुछ और नहीं बोलूँगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये सोनू जी बोलते हैं तो मैं वही बोलूँगा। और मैं कभी भी मिमिक्री को ऐसा नहीं करूँगा कि जिसकी वजह से यार, इफ़ आई डू मेक अ वीडियो फर्स्ट आई सी कि यार ये बोलना ज़रूरी, कि जॉनी भाई ऑलवेज सेज कि कोई भी पंच इतना बड़ा नहीं कि तुम्हें अगर दिल को थोड़ा भी लगता है ना कि 10% की ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं यार हटा दो इसको, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छे। जस्ट डू इट। मैं वो करता हूँ, देन आई शो दिस वीडियो टू माई वाइफ, जो मैं करता हूँ उसको वाइफ भी देखते हैं, वाइफ बोलते नहीं यार ये थोड़ा खराब लग रहा है, इसको निकाल दो, जो भी है। तो ये सब लेके देन आई पुट इट अक्रॉस। वो होने के बाद फिर देन, एंड जितना हो सके आई ट्राई टू बी ट्राई टू साउंड ओरिजिनल। सो मेरा कैसा, आई ऑलवेज ट्राई टू पिक अप फ्रॉम द एक्टर और फ्रॉम द सिंगर डायरेक्टली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सी मिमिक्री इज समथिंग आप जिससे पिकअप करो ना, आप उसी को कॉपी करो। सो इफ यू आर इमिटेटिंग आमिर खान, व्हिच यू डिड ऑफ कोर्स इन आज तक, यू एंड मी हैव अ लॉन्ग, मैंने तभी देखा था, मैंने बोला यार आमिर खान ये करता है यार। हाँ, तो मैंने, इफ समबडी इज ट्राइंग टू कॉपी आमिर फ्रॉम यू,
he's not copying Amir Khan, he's copying you doing Amir Khan. yes, So there's absolutely. a huge difference. Yes, true. मैं जब मिमिक्री करता हूँ या फिर मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि ये एक्टर सोचेगा क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वाह क्योंकि उस दिन किसी ने मत बोला कि आपको वो एक्टर जो जिसके आप कर रहे हो नकल, उनकी वोकैबुलरी तो आनी चाहिए ना. बिल्कुल सही. आवाज अकेले से बात थोड़ी ना हो जाती है. You need to have also not only the vocabulary but also his intellect. Yes. कि वो इंसान किस स्तर का है, किस सोच को अपने अंदर समा के रखता है. You cannot make him do childish things. Yeah. And vice versa. Absolutely. So I mean, you were telling me about Tisha sending. So टीशा ने भेज दिया. Then सेकंड वीडियो मैंने किया था, वो एक किया था, वो भी बहुत अच्छा गया. तो उसमें क्या हो ना, वो मैंने कुछ पी सीरीज़ की मतलब पी सीरीज़ का कुछ ऐसे कुछ करके मैंने किया था एक वीडियो. तो दुबई मरीना कुछ मैंने किया था, सोनू जी ने किया दुबई मरीना. तो एंड क्या हुआ, ही सॉ द वीडियो, ही वाज लाइक, उन्हें एक रिप्लाई भेजा, वीडियो रिप्लाई कहने कि अच्छा करके भेजा. तो मैं बहुत खुश हो गया, अच्छा करके. देन उसके बाद उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बोला कि मैंने देख रहा हूँ बहुत से लोग मस्ती भी कर रहे हैं, क्या अच्छी मस्ती कर रहे हैं, एंड ही वाज हैप्पी अबाउट इट. फिर करते वो 1 साल हो गया. उसके बाद फिर नई वीडियोस बनाते गया, ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज बट नेवर गॉट अ कमेंट फ्रॉम हिम साइड, नहीं. देन एक बार फिर मैं उनसे आई गॉट टू मीट हिम ड्यूरिंग दैट, हमारा एक टाइम पास टॉकीज शो होता है, वहाँ पे सोनू जी आए थे. किरण भाई वाला. किरण Aye, शाबाश. Time pass talkies. Anybody gets a chance to. It is the best place to be. A total tribute to the film industry. Yes. वाह. तो वहाँ पे फिर मैं एक बार गया एंड आई सेड हेलो सोनू सर, एंड ही वाज सो हैप्पी टू, लाइक अरे सुमित कैसा है, मेरे से बेटर मैं करता था. हाँ बदमाश एकदम बदमाश है. अब सी नाउ बदमाश बोलना ये सोनू निगम बोलेंगे क्योंकि वो बदमाश बोलते हैं, है ना. ये आमिर खान की मिमिक्री करते मैं बदमाश नहीं डाल सकता. बिल्कुल सही. शाबाश. बहुत अच्छे. फिर जॉन एब्राहम की मिमिक्री करता मैं डाल नहीं सकता ना उसको, बिकॉज यू शुड नो द वोकैबुलरी, वो क्या बोलने वाला. तू जॉन आल्सो. या जॉन भी करता हूँ या तो एनीवे सोनू सबसे पहले सोनू. John. या How come I've never seen that? सोनू जी ने फिर तभी देखा, बोलते मैं कमेंट एंड ही यूज्ड टू कमेंट एंड लाइक करते थे. फिर जाके उस बात को ऑलमोस्ट लाइक आई डिड इन 2020, आई स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड में मिमिक्री करते 2023 2024 में आया कि सोनू निगम इज फॉलोइंग यू, एंड आई वाज लाइक चलो गुड. Sonu Nigam started following Sumesh I was Shinde. very happy. There you go, bro. What an Yeah. arrival. And that too also इसलिए नहीं कि क्यों केवल आपने उनकी आवाज करी है. He is now a fan of your work, like we Yeah, are. he likes it. And He that likes is the beauty of it all. He likes And it. then you sing also, Sumit. That just takes the cake, and that's the beauty of it. क्योंकि गायकी में, I mean, exactly जिनके बारे में हमने बात करी, जैसे सुदेश भोसले जी किया करते थे, गायकी में आवाज पकड़ना, ये वाला एक्ट और ये स्किल्स, I don't think there बट are गायकी many में एक्ट पकड़ना इनफैक्ट इज इजी, people. Really? बोलना डिफिकल्ट होता है सिंगर की तरह. There you go. There's an expert talking. सिंगिंग में तो बहुत चला. इफ आई टेल यू टू सिंग लाइक एसपी बालासुब्रमण्यम, यू विल सिंग लाइक, सब लोग उनकी नकल तो इजीली कर लेते ना. बिल्कुल, because SP सर का एक एसपी particular सर हो गया या फिर caricature है. किशोर कुमार, लेकिन आप जो किशोर कुमार की उनकी वॉइस आवाज में बोलने बोलो. बोलने बोलो, शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बोलना thought. difficult होता बहुत सही थॉट है. व्हाट अ ग्रेट थॉट. ओह वाओ, कि सिंगर्स की सिंगिंग की तो हो सकती है मिमिक्री, सिंगर्स बात कैसे करते हैं, वो डिफिकल्ट. you caught on to that also. Yeah. Did SP sir But ever- again think why, because I watch the interviews. When you see in interviews, what happens when you watching interviews, two things happen. एक, आपको उनकी normal voice पता चलती है. Second, you understand the thought process. कि वो क्या सोचते हैं, किस level तक सोचते हैं. क्या ऋतिक बहुत ही philosophical, intelligent बातें करेंगे वैसे. yes, तो आप वैसे बोलोगे जो भी है. And that is the finesse जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, about how it's almost like a Sachin Tendulkar's cover drive versus a Rahul Dravid's cover drive versus a Brian Lara's cover drive. Yeah. Everybody, cover drives are beautiful, but it is the flair of that cricketer कि किस तरीके से वो उस चीज को Yes, execute करते absolutely, हैं. और एक पाटा शॉट मारने वाले तो भी है, yes, मिल ही yes, जाएंगे yeah, आपको yeah. उसमें. प्रॉब्लम किसी में नहीं है, बाउंड्री हर किसी पे जा रहा है. Exactly, पर देखने में जो सुंदर लगे. Exactly, There's a reason why Brian Lara for me will always be on the top of my top 3 batsmen. A lot of people will give me flack for that. कि where is Sachin Tendulkar not Comment there? में आ जाएगा नीचे. हाँ, but Brian Lara, did you see उनका नटराज shot जैसा आया करता था, his hook and his pull. Anyway, coming back to what we were talking about, singing. SP, I think was SP one of the first singers who you picked up? Yeah, because हम आपके है कौन ना. Yeah. हम आपके है कौन हो गया, मैंने प्यार किया हो गया. तो सलमान की जितने मूवीज थे, मैं पीपल आस्क मी सलमान की मिमिक्री आप क्यों नहीं करता. सर नहीं, मैं नहीं कर सकता बिकॉज उसका बहुत बेस है अभी, वो नहीं कर सकता. बट सलमान के लिए जो गाते थे उनकी मिमिक्री कर सकता हूँ मैं उनकी करूँगा करके. आपने कभी भाई का टैप अपॉन नहीं किया ज्यादा?
मतलब सी आई फील कि जो मेरे रेंज में है ना उनका बहुत खूब मैं यार। कर लेता हूँ अच्छे खूब से, सुमेर। और जो जो डिजर्विंग है जिनको मतलब नहीं नहीं भाई उसको बुला लो वो कर लेगा। अक्षय कुमार है, विकल्प को बुलाओ, ये इसको बुलाओ, क्यों सब में क्यों घुसना है तुमको यार, एंड आप अपनी इज्जत खराब करोगे। शाबाश, सब जगह नहीं, जहाँ पे जिसका काम है वो कर लेगा, नहीं अपना Who are one of these? आपने विकल्प का नाम लिया, and काफी. Who are one of the few your contemporaries, people who you've seen in the last 10, 12 years, 15, 20 years, who you've said that good job done यार, या ये लोग अच्छे हैं, मेरी ही कॉम से हैं और मेरी ही इंडस्ट्री आई से। लाइक पीपल, मेरे मुझे जब काम अच्छा तो मैं बहुत सही लगता है। विकल्प इज़ वेरी गुड विद अक्षय कुमार, ब्रिलियंट। निनाद सर ऑफ कोर्स, चेतन सर तो है ही, बट यंग और जो ऐसे ना इंस्टाग्राम पे जिनको मैंने देखा है, देर आर पीपल हु डू ग्रेट। देर इज़ वन गाय राहुल दासवानी करके। Yes, yes, yes. सो राहुल का फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा डूइंग अ ऋषि कपूर, हैव यू हर्ड इज ऋषि कपूर? No, I haven't, but I. His Rishi Kapoor and his Karan Johar is brilliant, absolutely brilliant. क्या बात है? मैंने रेकमेंड किया था, ऑटो एडिट में बोला यार करण जोहर का डब करना, वाला यार इसको ले लो यार, कमाल, ब्रिलियंट जॉब। वाह बहुत यार, सही है। वाह यार, बहुत अच्छे। और ये डबिंग है, दिस इज लिटरली डबिंग, नॉट इवन मिमिक्री डबिंग एज एन प्रॉपर, नहीं प्रॉपर डब्स। इफ यू लिसन, गो एंड सी द इंस्टाग्राम उसकी जो है, ये कट कर लेना, रील मच जाएगा उसका। राहुल शेयर करेगा रील, मेरे बारे में बात की। No, but a good job बट done, राहुल Rahul. डज अ ब्रिलियंट जॉब है। आपने अभी एक आदमी का नाम लिया है एंड मेरे अंदर से एक सिरहन दौड़ गई, चेतन शशितल। चेतन सर, यस यस, चेतन सर मुझे मिलते हैं। चेतन सर वाज द ओनली पर्सन, मतलब जब मेरा चल रहा था ऋतिक रोशन, ही वाज द ओनली पर्सन, ही वाज लाइक कि चांगला है आइश। चांगला है, बट यू हैव टू स्टिल वर्क ऑन दैट ऋतिक, ओके। चेतन भाई कोई पकड़ लिया। चेतन या Very well picked up. अजून छान कर, छान होईल, करशील तो, because he was the one who told me, so there's a difference, he said you should have the resonance. So I used to do Hrithik Roshan like कि hi मैं हूँ Hrithik Roshan and this and that and this is how it is supposed to be, this is how it is, basically there's resonance. So like hi मैं हूँ Hrithik Roshan, there's a difference, right? Hi मैं हूँ Hrithik Roshan and hi मैं हूँ Hrithik Roshan, there is a lot of difference. Well done, Sumer. Well done. Now that is what you have done. You've brought in technique. You've brought in a specialized skill. Do you think you being a doctor in a way, It works. It does you being actually. a dentist, it has Yes. worked because My education has helped me a lot. In the field of course voicing, yes, because मैंने देखा है बहुत से लोगों, बहुत से मिमिक्री आर्टिस्ट को मैंने देखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली यू नो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज की वजह से, बिकॉज क्या है कि वो बोल देंगे ऋतिक रोशन के टाइम पे कि हाय मैं हूँ ऋतिक रोशन एंड दिस इज फंटास्टिक, खत्म। fantastic. फंटास्टिक नहीं ना, उधर ही गड़बड़ गई ना। मैंने एक बार आई रिमेंबर मैंने कहीं आमिर खान के लिए वॉइस डब करने गया था, एंड मतलब यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन योर डिक्शंस, Yeah. बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उनका डिक्शन, उनका डिक्शन वो कैसे बोलेंगे, अब लाइक नवाज भाई तो की अंग्रेजी Yes. पकड़ना कंपेयर टू ऋतिक अंग्रेजी Yeah. पकड़ना, इट्स डिफरेंस। बिकॉज ऋतिक व्हेन ही सेज, अभी मैं देखता हूँ ना कि Ferrero Rocher, truth and this and thinking and I'll tell you one thing, thing ये कहाँ आता था, कहाँ स्कूल में सीखा मैं ये ये शाबाश। थिंग बोलना चाहिए करके। बहुत अच्छे, बहुत I was अच्छे। like, thing, ये थिंग, दिस थिंग, दैट थिंग, ये होगा ना। लेकिन वो when he says a thing, that's make it Hrithik Roshan. वाह, शाबाश सुमेर, that is क्योंकि fine. ऐसा ना हो कि वो आप डब करो ऋतिक के लिए, बोलता नहीं ऋतिक तो दिख रहा है लेकिन आवाज कुछ मैच नहीं कर रही Well है, done. ऐसा नहीं, तो वो फिनिशिंग मुझे लगता है वहाँ नहीं। Well, very well. एंड बहुत से मिमिक राइटर्स को ना, मतलब मैंने देखा थोड़ा स्ट्रगल होता है, तो आई फील बैड कि नहीं, तो आई फील कि नहीं, तो एजुकेशन मैटर्स अ लॉट एंड यू हैव टू, आई थिंक एजुकेशन तो है बट यू हैव टू कीप यू नो इवॉल्विंग ऑलवेज, कि क्या था वो, क्या मैंने मिस कर दिया, कि क्यों ये मेरा इतना अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि यू सी ऋतिक रोशन एड, द वे ही स्पीक्स इन एड्स, माय गॉड, Yes, क्या absolutely. क्या कमांड? क्या कमांड है, एंड क्या मतलब वो लगना चाहिए, स्टाइल, यू नो एक स्टाइल है उसमें, दिस स्टाइल, Yeah, true man. ये आना चाहिए, Absolutely, like- absolutely. Did you ever run into him? यस। And what was his reaction? No, see, उनसे ज़्यादा क्या होता है ना, so अगर आप, if I imitate you in front of you, will not understand. कि नहीं मैं ऐसे थोड़ी बोलता हूँ, ऐसे थोड़ी बात करता हूँ, कोई और बोलेगा तो Yeah, अगर यहाँ पे मैं if I imitate you and चार लोग हंसेंगे, बोलते हाँ यार शायद हो सकता है ऐसे करके। So what happened was, जावेद साहब loves my work, जावेद अख्तर वाह, वाह। साहब, तो उन्होंने एक बार ऋतिक रोशन को शायद he told me कि मैं I made your Hrithik, you know, the voice, I made him listen to it and he was like कि no this is not your voice, this is his voice. That's what he said. क्या बात मेरे लिए है सबसे भाई। बेस्ट, आई टेल यू माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट व्हिच आई एवर रिसीव्ड। तो एक बार कुछ एक एड डब थी
एंड उसके लिए ऋतिक रोशन ने डब किया था. ओके, सम आई डोंट निर्मा की ऐड थी, पता नहीं. तो डब हो गया एंड मुझे भी बुला, तो मैं गया. तो मतलब कि ये करना है डब. तो मैंने सुना, बोला यार ठीक ही तो किया है. बोलता नहीं वो किया है, लेकिन वो प्रोड्यूसर ने बोला कि ऋतिक ने तो किया है डब, एक बार सुमित से भी करा लो. Wow, dude. No, but to reach that level, Sumit. I was like good यार. और हम अपनी फील्ड के, इस फील्ड के, आई मीन बड़ा बोल तो होगा, लेकिन इस फील्ड के we are the top players who continue to work for so many years, and you are right now ruling the roost. And no wonder अगर मिमिक्री वुड होती, like बॉलीवुड होता, तो उसे तो वहाँ के ऋतिक रोशन आप ही हैं. and I think completely well deserved for you to be reaching where you have reached. You had a great tryst with Rahman also. Yes. The one and only A.R. Rahman. A.R. Rahman, yes. I don't think I've seen anybody else do this. I don't think there has been anybody else. I don't think anybody could have even thought of it. Did you ever come across anybody else? I don't want to know. But A.R. Rahman, who could have even thought that I will talk like him and then sing like him? Yes. Talking का हाँ, yeah. I मतलब मैं क्या बोलूँ अभी मैं, हाँ. See, again, you know, दो चीज़ें आनी चाहिए मुझे लगता है मिमिक्री में. एक तो तुमको इंटरेस्ट आना चाहिए वॉइस में, या तो तुमको जो पैसा मिलना है उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए. दिस हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज आस्क्ड फॉर जॉन अब्राहम्स वॉइस. ये हुआ था व्हेन आई वाज डूइंग फॉर हंगामा था ना. हाँ, ऑफ कोर्स. तो हंगामा के लिए मुझे पूछा था, मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया था, बोला यार तू जॉन अब्राहम की वॉइस निकालेगा. बोला मैंने ट्राई नहीं किया, पता नहीं, देखना ट्राई करना. बहुत इसलिए पूछ रहे नहीं हो रहा. तो देयर वाज एक लंबी बड़ी स्क्रिप्ट थी, उसमें एक लाइन हमने बोला कि चलो ये ट्राई करते हैं. किया बोलते नहीं पूरी करनी है. एंड देन पैसे वैसे मांग लिए, तो बोले नहीं दे देंगे आपको जो बोला. एंड आई वेंट एंड वो एक ही मैंने लाइक मेरे दिमाग में था कि जो जॉन ने बोला था कि ये बॉम्बे है यार, टाइम का मतलब पैसा, समझे, दिस हाउ ही स्पीक्स, सो मैं उसी टोन को लेके आई वाज लाइक लाइक दिस कैन हैपन, दिस लाइक दिस इज जॉन ऐसे. No, bro, I hadn't heard John before, but oh my God. And which are the toughest ones that you thought that यार इसकी पिकअप करने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई? Was John one of those? No. John is toughest नहीं है, was like मतलब मैंने हमेशा ना वो वॉइसेस पिकअप किए जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे. लाइक जॉन वाज इमरान हाशमी आई डिड, which was something जो तभी किसी ने नहीं किया था. एंड आई रिमेंबर लाफ इंडिया लाफ के वक्त मैं जिमी सर के पास गया, जिमी मोजेस जो है जॉनी, जिमी मोजेस सर के पास गया था. तो हम लोग एक स्क्रिप्टिंग कर रहे थे कि वो जो फर्स्ट दिन में स्क्रिप्टिंग करनी थी. तो मैं एंड माय फर्स्ट एक्ट वाज दैट इंडियन आइडल के ऑडिशन में सब लोग जाते हैं. तो मैंने बोला कि इमरान हाशमी जाएगा. तो बोलता है इमरान हाशमी तू करता है इमरान हाशमी? तो हाँ मैं करता हूँ. तो आई डिड दैट. तो ही वाज लाइक अरे क्या किया तूने यार, तू कर ये, तू ये कर, शेखर सुमन पागल हो जाएगा बोलता है. What did you do? What was the line? मैंने बोला था कि हाँ अगर मुझे समझ रहे कि मुझे वोट करना है तो मुझे वोट करना है तो फ़ोन करो 1 4 3 चल. Well done, bro. Well Because done. मैंने वो वंस अपॉन अ टाइम मुंबई से पकड़ा था. Yeah, of course. यार तू कर ये, because नए नए वॉइसेस. देन शाहिद कपूर आई डिड, रितेश देशमुख आई डिड, आयुष्मान खुराना आई डू. सो वेरी यूनिक वॉइसेस जो Very unique for sure, and absolutely, like I said, once again, fine dining of mimicry. When your fine dining. Yeah, when, ये बहुत सही है. in your so-called menu, the kind of names that you have, I don't find in them anywhere else. Nobody else has ever tapped upon them. Rahman Saab, coming back to Rahman Saab, what was it like him? Why did you pick him up? And have you ever run into him? नो नेवर. रहमान सर मैंने कभी मिला ही नहीं उनसे. बट हाँ बट यू नो जो मैंने मिमिक्री की वो अप्रिशिएट करने वाले बहुत कमाल के लोग हैं. जब मैंने मिमिक्री फर्स्ट टाइम जिस सेलिब्रिटी ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे वॉज वेरी हैप्पी, वॉज सलीम मर्चेंट सर. Oh, really? Salim, he was like, because you sounded like Rahman, you sang like Rahman. Yes, you did. मैंने my first video जो मैंने कहा था कि रहमान का कॉन्सर्ट जो पुणे में किया था, वहाँ पे जब प्रॉब्लम्स हुई थी तो रहमान ने क्या बोला होगा करके. It was like that. हाँ तो वैसे. But I think रहमान again, because I listen, I am again music मेरा इतना है हमेशा, तो I listen to the music and then listen to his again interviews कि कैसे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या decoding हो रहा है म्यूजिक में. So I love doing. What was the Pune wala video? What did you do in that? Pune wala में I think you जय हो के ऊपर ही कुछ किया था ना तूने? नहीं जय हो तो दूसरा मैंने बहुत किया. पुणे वाले में बोला था कि क्या हुआ कि वहाँ पे किसी ने आया तो बोला कि साहिब जाने टका लका बुका खाएगा रे मुका. बोलता नहीं, बोलता यू गो फ्रॉम हियर एंड देन कुछ और. तो मैंने बहुत से गानों को लेके मैंने एक वो ऐड किया. Yes, of course. Wow, man. And in all these years, Sumit, at this point of time, you've reached such a wonderful stage where you're working with all these wonderful artists and stuff like that. It has never crossed your mind that,
As a singer, if you would have pushed for yourself, do you think you would have preferred being a singer, or are you happy with? And during the Indian Idol auditions, I'll tell you कि जब because यार Indian Idol मतलब मैं ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट ऑडिशन में मेरा क्रैक हुआ था नहीं. Indian Idol 2 के लिए गया, रिजेक्ट हुआ, 3 के लिए गया था, फेम गुरुकुल के लिए था, चैनल serious about it. Yes, I was serious because but I was not learned. मतलब मैं ट्रेनिंग नहीं ली थी सिंगिंग की, बस ऐसे ही गा रहा हूँ, मुझे लगता था कि मैं अच्छा गा रहा हूँ करके. लेकिन हाँ, मुझे पता था कि मेरी मिमिक्री जो है ना, एंड यू वोंट बिलीव इंडियन आइडल 4 ऑडिशंस में आई वाज लाइक कि ये मुझे लगता है अभी 28 ईयर्स और 30 ईयर्स का तो भी कुछ था कि उससे आप नहीं कर सकते. आप पता नहीं अभी भी होगा, कुछ एज लिमिट है, इसके आपके पास लास्ट है. एंड आई सेड कि अगर मुझे मिमिक्री नहीं, मतलब मेरे सिंगिंग अगर नहीं पसंद की, तो मैं सामने सोनाली बेंद्रे तो मैं एक लाइन बोल दूंगा उनके लिए. तो मेरा था कि यार सिंगिंग नहीं तो एटलीस्ट मिमिक्री. तो मैंने ना यू नो कि वो ऐसा नहीं कि उनके पास फर्स्ट वो राउंड होता है, उसके पहले बहुत से राउंड्स होते हैं. बिल्कुल. जब मैंने वो किया ना, तो उन्होंने बोला कि यार सही कैसे मिमिक्री यार कुछ तो, और मैंने एक राउंड आगे पुश किया. दैट वाज फर्स्ट टाइम कि मुझे सिलेक्ट किया, एटलीस्ट मुझे आगे पुश किया फर्स्ट टाइम इन दिस से 3-4 ईयर्स में. तो आई रिमेंबर आई कॉलिंग माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर. नहीं, मैंने आई वाज डिसअपॉइंटेड, आई टेल यू. आई सेड कि ये लोग मुझे आगे भेज रहे हैं नॉट फॉर माई सिंगिंग बट फॉर माई मिमिक्री. एंड माई ब्रदर सेड कि वॉट एवर इट इज जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो. एंड वो हो गया, 4 राउंड क्रॉस किए. नेक्स्ट संडे मुझे बोला कि आप लोग इनके सामने परफॉर्म करोगे, एंड वो क्लिप वायरल के चला गया. Yeah, absolutely. सो सिंगिंग के लिए अब बट सिंगिंग क्या ना, वो जो अंदर का कीड़ा ना सिंगिंग का, वो मैं अपने स्टेज पे करता हूँ. Yeah. How are your stage shows like? What do you design for your audience? या सो स्टेज शो में देयर इज सो अभी क्या होगा ना, मैंने डबिंग भी डाल दी उसके अंदर कि लाइव डबिंग भी कैसे करते हैं, वो सब भी दिखाता हूँ. हाँ, सो इट्स लाइक मोर ऑफ अ एंटरटेनमेंट शो, लाइक फॉर कॉर्पोरेट शोज विच आई डू. सो स्टार्टिंग विद थोड़ा बहुत स्टैंड अप होता है, बेसिक फैमिली बातें होती है, देन मिमिक्री में फिर देन आई स्टार्ट डूइंग सिंगिंग. देन जो 9 सिंगर्स है, जितने 9 सिंगर्स, कुमार सानू, 9 singers. या कुमार सानू, उदित नारायण, मिक्का, जितने भी है सबकी मैं मिमिक्री करके उनको मैं दिखाता हूँ. देन फिर उसमें एक स्टैंड अप, मतलब उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के कुछ पैरोडी होगी. देन आई डू अ प्रॉपर एक्टर्स का मिमिक्री का एक सेट प्रॉपर जो मेरा होगा, डिपेंडिंग ऑन द जो क्लाइंट है उसके हिसाब से मैं कुछ पर्सनलाइज करता हूँ वो. एंड देन उसके बाद फिर लाइव डबिंग का एक होता है. उसके बाद फिर लास्ट में डांस, आई डांस ऑल्सो. Arey, wow. Yeah, I end with dance. So perfect tribute to the orchestra where we all started from. Yes, perfect tribute to Bollywood, I would say. I'm Well a done, well pure done. Bollywood guy. यार मैं पूरा, मेरे लिए Bollywoodism Yeah, in a way we are thankful to this industry, यार. absolutely. भाई कि मैं तो जिसके कारण हम ये सब कर पा रहे हैं आज. And they should also know that impersonation is the best form of flattery. But sometimes they do get upset with people, no? When हो और सकता है, पिछले but- कितने केसेस हुए हैं जहाँ पर few mimicry artists created problem for all of us actually. नहीं, but पता नहीं, मैंने कभी, मुझे मेरे साथ फॉर्चुनेटली अभी आप राइट नाउ आई शॉट विद अनिल सर. Yes. How was the day today? How ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट. उनके साथ मजा आ गया फुल यार. ही वाज लाइक, एंड ही वाज वेरी हैप्पी. इनफैक्ट ही रिकमेंडेड माय नेम फॉर दिस प्रोजेक्ट. वाह, क्या बात है. तो बहुत सही था. ही वाज वेरी हैप्पी यार. did you do an Anil Kapoor in front of Anil Kapoor? हाँ, वो अभी बताऊंगा. तो दैट इनफैक्ट देयर वाज वन पार्टी, जावेद साहब की पार्टी. उनने घर पे मुझे, तो जावेद साहब से मिला वाह. फिर से एक बार कनेक्ट हुआ. तो ये सेड कि आप क्या कर रहे हो 17th of Jan, आई रिमेंबर. तो मैंने बोला कुछ नहीं सर. तो बोले मेरी अनिल कपूर जो है वो मेरी बर्थडे पार्टी उनके घर पे दे रहे हैं, तो आप आओगे? मैं अटेंड करूँगा. ठीक है. तो मैं गया, एंड देन देयर वाज एंटायर, ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज देयर. मी, सोनू सर, यू नो, बोनी कपूर, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, एवरीबडी, जावेद साहब, फरहान अख्तर. सो फॉर मी इट वाज लाइक अ फिल्म फेयर. Yeah, dude. And I was there, I was performed. आज भी उन्होंने, मैंने पूछा, he was like, you उस दिन क्या काम किया तूने यार, मजा आ गया. बोला सुबह किया तूने, मजा आ गया. सुबह you and सोनू यार, सुबह काम किया तूने. Now see, now Anil Kapoor normally how he speaks, he will speak like this. Exactly. He will not say कि like, you know, कि अरे क्या बोलते है तू, कैसा है ये, हाँ जगास, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं, नो ये नहीं. बहुत अच्छे. टोन तो बहुत अच्छे. आई मंत्रा, हाउ यू डूइंग? गुड यार, कैसा है, सब सही यार है ना? चलो चलो काम करो. Beautiful, bro. Beautiful. Bro. दिस अपने को यार डबिंग में ये तो काम आता है ना, डबिंग में थोड़ी Exactly. That's why I say जो सुमेश शिंदे कर रहा है and what Sunil Grover is doing at times. Yeah, exactly. Sunil again. What do you think? How do you dissect or bisect that man's performance? Of course, he's super senior. He's been around for all these years. But जो उन्होंने finesse पकड़ना start किया है of each and every character that he is doing. Well, how do you see that? I'll tell you what is the difference. I'll tell you the biggest difference. वो मैंने भी एक बार मतलब ऐसा कि so when you do imitations, there is something I call as major nuances and minor nuances. Okay, ये मेरी theory है. Major nuances and minor nuances, I feel. So क्या है ना, most of them we all start with the major nuances.
like saying beat like a fantastic for Hrithik, beat saying like Ayla for Amir Khan, you Yes. know, or Ayla jo O Teri, jo बिल्कुल, bhi O Teri major ho gaya. nuances, बहुत These are all major nuances. You start with that, but how do you know कि आप perfect हो गए हो? When you इन सब चीज़ों को आप निकाल देते हो, इनकी ज़रूरत ही नहीं है आपको. उसके बाद when you do this, when you say कि ये करने के बाद भी अगर वो आमिर खान लग रहा है, या मैं ये कर रहा हूँ, या मैं अगर यही कर रहा हूँ, या मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो आमिर खान लगना चाहिए, या मैं if I'm doing this, is it looking like Hrithik Roshan? Because I'm not saying I'm not saying fantastic. I'm just saying, you know what, ये भी करके बिना बोले भी मुझे लगना चाहिए वो आमिर खान या ऋतिक रोशन है. तो जहाँ पे अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती मेजर नुआंसेस की यूज़ करने की, क्योंकि होता है बहुत बार जब आपकी वॉइस रजिस्टर नहीं हो रही है ना सब ऑडियंस को, तो आप फिर से बोल दोगे अरे झकास, अरे ये हो रहा है, फिर अपना आइला ये करोगे आप ऋतिक के लिए आइला बोलोगे ना, ये सब करोगे ना, बट फिर वो यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ दैट. Absolutely. सुनील ग्रोवर को नहीं जरूरत पड़ती. दैट इज वन ऑफ द डिफरेंस. लाइक ही लाइक एकदम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये कर दिया सलमान के लिए जो भी. एंड अगेन ही इज समबडी अगेन हु यू नो डायरेक्टली कैप्चर्स फ्रॉम द artist From the himself. artist Yeah, absolutely. And most of the times he's not even using the voice. Just his body is doing his everything. तो ये तो एक्टर है ना, एक्टर चीज, Yeah, ये एक्टिंग की चीज हो गई यार. Absolutely. ऑब्जर्विंग, बस वो एक्टर जिसको आप कॉपी कर रहे हो वो ऑडियंस को पता है तो मिमिक्री होगी. अब नहीं पता तो वो अरे क्या कैरेक्टर क्या एक्टिंग करता है. But this is such a masterclass in mimicry when you speak about the major nuances and minor nuances. This is only somebody who's really spent all these years. What are your tips for youngsters who entering into this field, या जो जिन्हें लगता है कि हाँ यार या मैं कर सकता हूँ, मेरे मैंने थोड़ा बहुत किया है या इसका पता है मुझे, लेकिन कैसे बढ़ूँ, क्या करूँ? What are your tips to these people? The first thing I always say, never try to imitate from a mimicry artist. It's the easiest thing to do, which is because easy. I'll tell you why. Because आपको पता है ना कि आपने रेस में वो रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, तो ये पॉसिबल है. Yeah. The moment Possible, you- just follow that. The moment you feel कि यार इसकी वॉइस पकड़ना पॉसिबल हो गया यार, तो सब लोग करेंगे. Now you see everybody, if they're doing an Amir Khan, they'll all do Sunil Grover. Yes. अब ये वाला करेंगे. हाँ, तो वैसा है. इट इज़ लाइक कि उनके लिए किसी ने पॉसिबिलिटी दिखा दी ना कि यार इसकी वॉइस हो सकती है करके, क्या बात है, बहुत तो वो है. सो डोंट डू दैट. इट इज़ द इजीएस्ट, बट इट इज़ समथिंग जो आप फंस जाओगे उसमें. फिर आप एक्टर को नहीं पकड़ पाओगे. डायरेक्टली गो टू द एक्टर, एक्टर को देखो, एक्टर से ही उठाओ, तो आप सीखोगे. टाइम लगेगा उसमें, बिकॉज आई वाज ऑलवेज, इफ यू आस्क मी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस, इट इज समथिंग रिलेटेड टू सिंगिंग ओनली. Yep. मिमिक्री एंड सिंगिंग आर सिमिलर, क्या बात है, बहुत क्योंकि मिमिक्री में भी सुर और ताल है, इसमें भी सुर और ताल है. बिल्कुल सटीक And बात. if somebody क्या बात asks है me भाई? singing voice, so I don't know, we have time. Yes, voice. I'm loving this. When people say कि voice पकड़ना is not important, voice will always come last. सबसे पहले आप जब बात करोगे, like if I want to imitate you, तो I'll see कि आपका मीटर क्या है. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही, यू नो जो भी है बिल्कुल सही का मीटर आ गया है. फिर कितने पॉजेस में लेकर बात करते हो, तो आई ट्राई टू इमिटेट यू, योर आई लिसन टू योर दिस एंड आई ट्राई टू बी विथ यू, आई जस्ट ट्राई टू रिपीट इट. तो रिपीट करते करते आपको पता चल गया कि आपका पिच एटलीस्ट फर्स्ट पिच में है कि नहीं वॉइस. बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली. एंड अगर बेस है तो छोड़ ही दो, फिर नहीं कर पाओगे आप. अगर आई कैन डू एन अमिताभ बच्चन वॉइस या आई कैन डू अ सलमान, तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है. you have जैसे आपने बताया, you've spared a few. हाँ, कि मतलब नहीं होगा वो मुझसे, नहीं पता मुझे, ट्राई करूंगा तो ठीक है, जरूरत पड़ी जो भी, बट ठीक है. लाइक प्रॉब्लम होती है जब दे वांट मी टू अजय देवगन, तो मैं अजय देवगन के लिए डब भी करता हूँ तो तभी, लेकिन फिर गले में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कि बिकॉज आपको इतने लो जाके डेली हमेशा बोलना है, तो 4 घंटे डब करने में डिफिकल्ट होता है. सो सबसे पहले ट्राई टू पिक अप द पिच. अगर वो पिच ठीक है तो देन स्टार्ट यू गेट द मीटर. पिच एक बार आ गया, ठीक है, ये पिच में बात करना है, मीटर आ गया मतलब आपको स्टाइल आ जाती है. You get the style. I always give this example of Ritesh Deshmukh. You have heard this? कि मैं बोला Ritesh Deshmukh, when Ritesh Deshmukh does you see Ritesh Deshmukh doing an Amir Khan. बहुत से इसमें किया उन्होंने. ऐसा? Amir Khan, Ritesh Deshmukh. So Ritesh Deshmukh doing an Amir Khan. What happens is like an actor जब imitate करता है ना, तो actor की voice वही होती है. So Ritesh Deshmukh will do Amir Khan saying, आइला क्या बात कर रहे आप? ओ तेरी ये बात हो रही है, ये हो रही है. But the voice is of Ritesh Deshmukh. हाँ. The voice is not of Amir Khan. ये सिर्फ स्टाइल आ गया आपके पास. एंड पीपल अरे क्या मिमिक्री की, नो अभी तक तो वॉइस पहुंची नहीं है. बिल्कुल धीरे धीरे जितना आप करोगे, फिर ये करते यार हाँ अभी थोड़ा आमिर खान साउंड कर रहा है, बिल्कुल सही. यार अभी साउंड कर रहा है आमिर खान, ट्रू. तो वो वॉइस धीरे एंड में ही आएगी.
Wow, man. And that is such dissection and such detailed conversation. So, मतलब, this could actually be considered as a tuition class for जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं. But, I mean, once again, we've spoken of all the actors. You said 9 singers. Yeah. हाँ मतलब 9 singers. The first one was, the one who you started off with was Kishore? नहीं किशोर दा नहीं. I think SP से ही शुरू किया. फिर उदित जी का because Rangila and my first actor which I imitated was Amir Khan from Rangila. Yes. So of course Amir Khan and Udit ji, it's like that. Then फिर SP Balasubramaniam, फिर Rahman, then Adnan Sami, Anu Malik, Oi, Adnan Sami. Yes, how could we forget him? Sonu Nigam, तो वैसे. वाह. And all said and done, मेरे ख्याल से सुमेध, मेरे as this particular field keeps on growing over the period of times, you will find more people entering into this field. Yes. What do you fear the most? Fear the most for this industry, for the mimicry industry. And especially, my question to you would be about AI also. Exactly. AI का ही मुझे लगता है बस यार, because I feel I don't know अभी मैंने the moment I'm talking to people, friends who are in the industry, who are in the producers, होता है difficult तो हो रहा है because काम फिर उसमें AI से उन लोग कर रहे हैं तो it's okay अभी है, but then we have to be with the technology ना, कुछ और कर लो, नहीं होता तो वीडियोस बनाओ, जो चल रहा है इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना दो, लाइव शोज करो, लाइव इंपॉर्टेंट है, लाइव में तो नहीं है ना ये, होप लाइव में तो नहीं आ सकता, Hope for. एंड पीपल वांट टू एंजॉय, नो पीपल वांट टू सी अ ह्यूमन टच, राइट, तो वो है, तो अभी उस पर फोकस करो, यू कांट, आप स्टॉप ही नहीं कर सकते हो, है तो है. The dubbing industry is affected. Absolutely, it is affected. I feel it is ऐसा कोई, हालांकि कोई इंडस्ट्री बची नहीं है नहीं, जो नहीं, AI से अफेक्टेड नहीं है, लेकिन मैंने कहीं तो सुना था, लेकिन द मैं कोई AI का एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें था कि हमें लगा था कि लेकिन AI इस पे आएगा, लेकिन AI ने सबसे पहले क्रिएटिव फील्ड पे मारा, सबसे पहले क्रिएटिव फील्ड पे हमला किया. इट इज लाइक दैट. So be it like scripting, ChatGPT, that, but I always use ChatGPT as a kind of, मेरे लिए तो help होता है. I feel it's like a friend. Yeah. Oh, what a wonderful extension. Yeah, it's like a friend. No, कुछ भी सजेशन पूछ लो यार, अच्छा है. मैं बोलता हूँ कि मुझे 2 सजेशंस की, क्या मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई, इसमें कुछ क्या कर सकते हैं हम लोग पूछते हैं ना फोन करके, मैं सर इसको बोलना कुछ क्या पंच डाल दें, तो इट गिव्स मी गुड सजेशंस. बिल्कुल सही. सारे नहीं होंगे बट एक हाथ तुम्हें मिलकर तो यार इसमें और कुछ और कर लेना. But I use like It has become now it's become a part of everyone's life. Yeah. And I think you're absolutely right कि आपको accept तो करना पड़ेगा. Misuse मत करो बस, जैसे like all the actors, that's why they are getting scared and they are. And जो सारे actors ने ये भी जो पेटेंट किया है, पेटेंट करना स्टार्ट किया, like recently someone did, I think रवीना जी ने या शिल्पा, अनिल सर ने किया है. अनिल सर ने भी किया. या क्या है, what is this patent thingy कि आप you can't use of course probably, and I think वो तभी यूज करते, तभी उनके लिए होगा जब वो, if you're using it for probably some, he doesn't want, commercials के लिए, he wants to promote something and it is not being getting, तो कहीं और अगर यूज नहीं हो करके वैसे, but if you're doing a like I उनके सामने में उनकी मिमिक्री करता हूँ या जो भी है like, तो he also recommends me voice, तो ठीक है. अब अगेन इंटेंशन के ऊपर पूरा गेम है यार. That's true. इंटेंशन अगर ठीक है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर Absolutely. सुमेध भाई, आपने इतने साल दे दिए इंडस्ट्री को, and you've been actually tapping upon so many voices, so we thought that for our audience a small little game that we'd like to play and see. आपके सामने ये 2 bowls रखे हुए हैं. एक में एक्टर्स का नाम है और दूसरे में एक गाना है, कोई भी फेमस गाना है जो हमारे बॉलीवुड का, एंड यू नो यू लव बॉलीवुड एज मच एज वी ऑल डू. सो कौन सा एक्टर और कौन सा गाना ये हमें पता नहीं, कॉम्बिनेशन आप ही चूज करेंगे. सो हियर आर योर बोल्स राइट इन फ्रंट. लेट्स सी. सो द एक्टर इज, एंड शो इट टू आवर ऑडियंस आल्सो. दैट्स अजय देवगन एंड दर्द डिस्को. Come on, you are Ajay Devgan as much as possible. Okay, yeah. So Ajay Devgan singing Dard Disco. Yes. Interesting, yeah. To like वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आँखों में छीन ली है, दिल में बेचैनियाँ है भरी, मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझाऊँ मैं ये अब किस को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को. Holy Lord, my. This is, I always consider this a form of art to be magic. You can actually transform and see him singing this thing. One more try. Yeah. Okay. Dhantanan. Okay, Dhantanan. Kamine, Vishal. Kamine ka. And
This is Udit ji sings Dan Dan Dan. आजा आजा दिल निचोड़े रात की मटकी फोड़े कोई गुड लक निकाले आज गुड लक तो थोड़े समथिंग दिल दिल दारा मेरा तेली का तेल कोड़ कोड़ पैसा पैसा पैसे का खेल चल चल सड़कों पे होगी ढैन ढैन ठन टडैन टरडैन थैंक यू सो मच Oh, Udit Narayan the Great. Thank you for being you ताकि आज हम ये भी सुन पाए. Wow, man. Last shit for the Last shit, for okay. the evening. Last shit of the podcast. देखते हैं. Yes, that would be Balam Pichkari Okay. and Sonu Nigam. आप सोनू करवाए बगैर कैसे भेज सकते हैं नहीं, आपको of course, वापस? यार. Okay, yeah. So गाना बजा रहा है सुबह. ये गाना बहुत कमाल का है. हम लोग गाना है कि मैंने कभी मुझे पूछा था लेकिन मैंने मना किया तभी. अभी तुम लोग सारे मुझे करा रहे हो. बोलो है ना? Yeah. बलम पिचकारी बाय सोनू निगम. वाह क्या बात है. सुबह. Yeah. Okay. ओके कहाँ से ओके नहीं ऊपर से कितना मजा यू आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया कितना नशा क्यों हो रहा है आंखों से मीठा तूने पिलाया हो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई बताए मन चली चाल ऐसा गुलाबी हो गई बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लट्टू पड़ोसन के भाभी हो गए. What's up, man? सुमेश शिंदे, thank you, buddy. ये बलम पिचकारी से लेना आवाज अच्छा हुआ है. बहुत अच्छा है, बहुत ही तगड़ा भाई. एंड जैसे कि हमने कहा बाइज्जत आपने इन सभी कलाकारों को ट्रिब्यूट बरी किया किया है. हाँ, बरी किया है. बरी किया है. और इतनी इज्जत अफजाई आप करते हैं इनके लिए. No wonder you are so respected in the field that you are in right now, and I'm very happy and proud to know you. Thank you very much, Sumesh. Thank you, bye. Great questions. Thank you so much for everything. Thank you very much, and thank you for taking the mimicry jhanda, fehrawing all over the world and inspiring all the people who are watching us right now. Thank you, bye. Thanks a lot. Thank you, everybody.